राम जी क्या बोले, देखो भाई हमारा तो प्लाट रजिस्ट्रीकृत है, हमारी तो शादी हो चुकी, प्रमाण पत्र हम बगल में बैठाए हैं, विवाह हो चुका है। जानकी जी की तरफ देख करके राम जी बोले, अब अगर तुम्हारे मन में फिर भी इच्छा है तो हमारा छोटा भाई है उससे कर लो, जाओ। आये कुमार यहां पर कई विद्वान तर्क उठाते हैं कि राम जी ने झूठ क्यों बोला, लक्ष्मण जी की भी तो शादी हो चुकी, पर उसको कुमारा क्यों बताया। देखो ये बात नहीं है कि राम जी ने झूठ बोला, नहीं, सठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। सूपनखा ने भी तो झूठ बोला कि ताते अब लग रहा हूं कुंवारी, बल्कि सूपनखा का भी तो विवाह हो चुका है विद्युत जिह्वा से, उसका पति मर भी गया है। तो जब वो झूठ बोल सकती है तो राम जी सिखाने के लिए क्यों नहीं बोल सकते। इसलिए राम जी बोले, आह ये कुमार मोरे लघु, हमारा छोटा भाई है उसके पास जाओ। गई सूपनखा, तो सूपनखा जैसे ही लक्ष्मण जी के पास गई तो लक्ष्मण जी बोले, एक बात बताओ, तुमको दासी बनना है या रानी। सूपनखा बोली, हम तो रानी बनेंगे। और बुरा मत मानिएगा, अपनी जिंदगी में ये याद रखना, बहुत से लोग ऐसी बहू देखते हैं जो बहू रानी हो। अब बहू रानी जब आती है तो रानी तो राज ही करेगी, रानी आएगी तो राज ही करेगी। इसलिए हमारा निवेदन है, बहू रानी मत खोजो, सिर्फ बहू खोजो। बहू रानी खोजोगे, बहू रानी लाओगे तो वो रानी की तरह राज करेगी। बहू लाओगे तो वो बढ़िया रहेगी, बिटिया की तरह। बोलो सीताराम। कई माताएं जब बेटा की शादी होती है दिन दिन भर खाए फूल ही नहीं समाती, बेटा की शादी है, बहू आएगी, बहू रानी आएगी, आओ बहू रानी। और जब वो बहू रानी कहती है सासू मां भर लाओ पानी, तब फिर सासू मां करती है आना कानी। बतावा हो, जब तुम ही बहू रानी लाओगे तो बहू तो कहेगी पानी। इसलिए बहू रानी मत खोजो, बहू में संस्कार बेटी जैसे हो ऐसी बहू ढूंढ लाओ। यही लक्ष्मण जी कह रहे हैं, बताओ तुम्हें दासी बनना है कि रानी। सूपनखा बोली रानी। तो लक्ष्मण जी बोले, हम तो दास हैं, राम जी के हमसे शादी करोगे तो दासी बनोगी। राजा को तो 2-3 फ्री है, 2-3 शादी राजा कर सकते हैं। उतर ही जाओ वापस जहां से आई हो। तो फिर आई, राम जी ने फिर लक्ष्मण जी की तरफ भेज दिया। लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया कि अब इसको छोड़ो मत। लक्ष्मण जी समझ गए भगवान ने दोबारा क्यों भेजा। तो इस बार जैसे ही उसने कहा हम आपके साथ विवाह करेंगे, तो लक्ष्मण जी ने क्या किया, लक्ष्मण अति लांघ हो सुनना को कान बिनु की, आओ अब तुम्हारी शादी हो जाए। तो सूपनखा को लगा सच में शादी यह होनी है। लक्ष्मण जी ने तीर निकालो, नाक कान काट दे। लो अब होगा जय जय। ताके कर रामन कह मनो चुनौती दी। नाक कान काट करके मानो लक्ष्मण जी ने रावण को चुनौती दी हो, रावण सावधान, तेरा काल राम रघुवीर अब आ चुके हैं। सूपनखा भागी भागी गई। ए हा नाक कान बिन भई बिगड़ा, सहल की रुके था। खर दूषण पह गई बिल पाला, धिगी धिगी तव मोर से बल भ्रा। रोती रोती गई, पहले खरदूषण के पास पहुंची। खरदूषण की बुद्धि राम जी ने ठिकाने लगाई, पर अपने भाई रावण के पास पहुंची। रावण की भी बुद्धि
भगवान ठिकाने लगाते हैं। कथा सबको पता है, जानकी जी का हरण होता है, रावण साधु बनकर आता है, तब राम जी पुकारते हैं, देखते हैं और राम जी सबरी मैया के घर जाते, पंपा सरोवर में सुग्रीव जी से मित्रता करते। सुग्रीव जी हनुमान जी महाराज पहले मिलते, फिर सुग्रीव जी से मित्रता होती। हनुमान जी बानर सहित लंका जाते, खोज लाते, राम जी पुल बनाते, लंका में प्रवेश करते और मेघनाद आदि कुंभकर्ण का वध करके एक दिन राम जी रावण का भी वध कर देते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। रामायण पूरी हो गई, रावण मर गयो। आपने सुना नहीं, रावण मर गया। रामायण पूरी हो गई। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब अगर फुटकर मारेंगे तो रावण नहीं मर पाएगा। 9 दिन क्या 22 दिन भी चल जाए तब। अब अगली बार यही सूप न खा से फिर, क्योंकि अभी नाक कटी हुई रहने दो सूप न खा के। हाँ अच्छा, आदमी की अगर नाक काट दी जाए बताओ कैसा लगेगा? बहुत विकराल लगेगा कि नहीं? इसलिए तुम लोगों को हम कथा इसलिए यहां पर छोड़ रहे, भक्ति के बिना जियोगे, भजन के बिना जियोगे, ये संसार में बांसना तुम्हारी नाक कान काट देगी। इसलिए नाक कान मत कटवाओ। नाक कान कटवाओगे तो विकराल दिखोगे। भजन करो, गुरु के चरणों को पकड़ो, संतों के चरणों को पकड़ो और प्रभु को पा जाओ। बढ़िया खूब खुश रहो। रावण मर गया, अब अगली बार नहीं बचा। अब अगली बार जो भी बचेगा, जितना भी बनेगा, यहीं से कथा शुरू करेंगे। पर कब, इसकी तैयारी हनुमान जी करवाएंगे। बढ़िया प्रेम पूर्वक रहिए, सब लोग गदगद रहिए। फिर कभी भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे। 9 दिन में भूल तो हमसे हुई होगी, हमारी वाणी तो उल्टी धुल्टी है ही है, क्योंकि अपने राम जी पढ़े लिखे तो है नहीं, अंगूठा छाप। हाँ, तो अनपढ़ गवार आदमी हम, गांव के देहाती। तो कोई भी वाणी बुरी लगी हो, अब हम क्या कर लें? क्षमा मांगते हैं। जो वाणी बुरी लगी उसे हमारी गलती मानी है, और जो बात अच्छी लगी उसे हनुमान जी की कृपा मानी है। बढ़िया ऐसे ही प्रसन्न रहना, आनंद में रहना, जब तक जीना, और रामायण नित्य पढ़ना, अपने घर के बाहर ध्वज लगाए रहना। और अब हम फिर मिलेंगे आपको, तब तक क्योंकि हमको जाना भी है, फिर वो हमारी हवाई जहाज उड़ जाएगी, इसलिए हमको जाना ही है अगर रावण के चक्कर में फंस गए। इसलिए आप लोग बड़े आनंद के साथ, और एक बार पूरी सिद्धाश्रम के जितने भी सेवादार हैं उनके लिए ताली बजाकर धन्यवाद दीजिएगा।